हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म का बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक शुरू किया था, उसका ये तीसरा लेक्चर है। मैंने आपको बोला था 20 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 से 60 तक करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपको जो है सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। आपको रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी जो भी दीजिएगा, दरोगा हो, बीपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे यूपी पीसीएस हो, तो सभी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं और वीडियो बनाता रहूं। दूसरे भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का भी हो, फिजिक्स का भी हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। और मैं आपको सारे ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे प्रीवियस ईयर से होगा, नहीं तो उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो 1 से लेके 60 तक, 60 तक जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आप लोग यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फूल की स्थिति। देखिए, मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जो है मटर पे जो है शोध किया था। इसी के बाद जो है मेंडल जो है, जो मटर जो किया था, इसका क्या नाम था? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है बीज का आकार। देखिए, ये सातों लक्षण को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 3 और होंगे, 3 और अलग दिए रहेंगे, तो वहाँ पे पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग ये 7 लक्षण को याद रखिएगा। सबसे पहला बीज का आकार। देखिए, एनसीईआरटी को मैं वहाँ पे डायरेक्ट लेकर आया हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रेफरेंस एनसीईआरटी लेता हूँ। दूसरा है बीज का रंग। बीज का रंग में देख लेना पीला या हरा। इसमें भी ये देख लेना प्रभावी और अप्रभावी कौन सा है, डोमिनेट कौन सा होता है और रिसेसिव क्या होता है। फिर तीसरा क्या? फूलों का रंग। फूलों का रंग में दो कौन लिया था? बैगनी और सफेद। चौथा क्या है? फलों का आकार, फुली हुई या सिकरी हुई। पांचवा क्या है? फली का रंग, हरा या पीला। छठा क्या? पुष्प की स्थिति, पुष्प कैसा हो? अच्छिया हो, अंत्य हो। सातवां क्या है? तने की ऊंचाई, लंबा या बोना। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूल की स्थिति इसमें देख रहे नहीं है। पहला क्या? बीज का रंग। बीज का रंग इसमें भी क्या है? पीला और हरा। दूसरा क्या? फूल का रंग, तो फूल का रंग भी दिया हुआ है। और फूल की आकृति, देखिए पुष्प की स्थिति वो दिया हुआ है, नहीं सॉरी, पुष्प की स्थिति इसमें दिया हुआ है। देखिए सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला? फूल की आकृति, फूल का रंग है, फली का आकार, पुष्प की स्थिति, पुष्प या फूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फूल की आकृति। देखिए, पुष्प की स्थिति है, तने की ऊंचाई है, फूल का रंग है, फूल की आकृति नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लेम। तो जाइलम और फ्लेम को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन बंडल बोलते हैं। तो जाइलम का क्या काम होता है? तो जल के वहन के लिए यूज होता है। देखिए, जाइलम जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी जो पौधे में देते हैं, कहाँ पे देते हैं? जड़ में ही देते हैं। ऐसे नहीं पत्ते पे पानी देते हैं, और खाद वगैरह भी देते हैं, जड़ में ही देते हैं। तो वाटर और मिनरल का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कौन? तो जाइलम करता है। और ये करता भी कहां से है? एक ही डायरेक्शन में करता है। देख रहे एरो दिखा रहा है, तो वो जड़ से लेके पत्ता हो या तना हो, इधर करता है। दूसरा होता है फ्लोएम। ये क्या करता है? जो कि भोजन जो होता है, पत्ते में जो बनते हैं, तो उससे क्या होता है? अलग अलग भाग में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अलग अलग भाग में भेजा जाता है। चाहे एक पत्ते से दूसरे पत्ते, दूसरे से तीसरे, तने वगैरह जहां भी होता है, सारे पार्ट में। ये क्या होता है? ये यूनि डायरेक्शन, जाइलम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब बहता है। कहाँ? जड़ से लेके ऊपर की ओर। फिल्म क्या होता है? सारे भाग में होता है। अब देखिए, दूसरा बात यह है, जाइलम के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम मृदक। तो जो वाहिनिकाएं क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स बोलते हैं। वाहिकाएं वेसल्स बोलते हैं। जाइलम तंतु जाइलम फाइबर बोलते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल के वहन के लिए। दूसरा होता है फ्लेम। फ्लेम के भी 4 टाइप होते हैं। पहला चलनी नलिकाएं जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, दूसरा होता है साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लेम मृदुका जिसको बोलते हैं फ्लेम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है फ्लेम तंतु जिसको बोलते हैं फ्लेम फाइबर। ये चारों का नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाएगा इसमें से कौन जाइलम के टाइप नहीं है या जाइलम के टाइप है या फ्लेम के टाइप है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, डीएनए का क्या कार्यात्मक इकाई क्या है। तो डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो वह होता है आपका जीन होता है। जीन जो होता है, देखिए ये सेल रहा, सेल का ये क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, इसके अंदर में क्रोमोसोम होता है और इस क्रोमोसोम पे जो है यह जीन रहता है। इस वजह से जीन को जो है डीएनए का कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 44 है, अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है। तो वह किसके द्वारा करता है, तो वह उत्पाद के द्वारा करता है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 में इसे एक्सप्लेन किया था। इससे पुराने वाले वीडियोस जो भी है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो कूटपाद जो होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, इसके मदद से जो है यह भोजन अंतःग्रहण करता है। और जो ये अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। और इंसान जो करता है उसको बोलते हैं होलोजोइक। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रोटीन किससे बना होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज देख लेते हैं, आखिर में प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा होता है, पूछा जाएगा कौन सा बंधन होता है जो कि अमीनो एसिड से जुड़ा रहता है, कौन से बंधन से। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बंधन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ग्लूकोज यदि पूछा जाए तो ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन होता है। और वसा जो होता है फैट, इसमें ईस्टर बॉन्ड होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधे में जाइलम का क्या कार्य है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो जाइलम का क्या कार्य है, जल का परिवहन सही है, भोजन का परिवहन नहीं। भोजन का परिवहन ये कौन करता है, तो फ्लेम करता है, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है। तो ईस्ट जो होता है यह भी एक तरह, यह क्या है, एक कवक है। ईस्ट यह एक कवक है। कवक का यूज किस में करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल, दारू बनाने के लिए यूज किसका करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए ईस्ट जो होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से ही दारू बनाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। दारू जो बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस को बनाने को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन बोलते हैं। और इसमें कौन सा इंजाइम यूज होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये होता है जाइमेज इंजाइम यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में, और CO2 रिलीज होता है। अब देखिए एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH होता है। और दही में जो होता है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वह इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है आपका, तो यह जो है अमाशय से होता है। देखिए अमाशय जो होता है स्टोमक, स्टोमक में आपको HCl पाया जाता है और पेप्सिन इंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन इंजाइम। ये पेप्सिन इंजाइम जो है यही क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन का डाइजेशन करके प्रोटियोज और पेप्टोन में बदलता है। ये यहाँ पे कौन सा इंजाइम आता है, तो पेप्सिन इंजाइम पाया जाता है। इसलिए बोलता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, ये अमाशय से होता है। अब देखिए पूछा जाएगा आपका किसका पाचन जो है मुंह से शुरू होता है, मुख से होता है शुरुआत, तो होता है ग्लूकोज, शर्करा जिसको बोलते हैं, इसका डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और छोटी आंत में जो है सभी का पाचन होता है, आपका प्रोटीन का भी पाचन होता है, आपका शर्करा का भी होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और वसा का भी, ये तीनों का पाचन होता है। और बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, इस बात को आपको याद रखना है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 49 है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, वह उसे क्या बोलते हैं, स्टीमिंग बोलते हैं। ये बस फैक्चुअल बातें हैं, इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड इसमें से कौन सा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ल्यूसीन। देखिए जो भी आवश्यक अमीनो एसिड होता है, देखिए अनिवार्य अमीनो एसिड या आवश्यक अमीनो एसिड, अनिवार्य जो आवश्यक नहीं है, उस दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता दे रहा हूं। देखिए आवश्यक वो अमीनो एसिड होते हैं जिसको हमारा शरीर नहीं बना पाता, हम लोग बाहर से खाते हैं, उसे हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं। इसमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो वह कौन सा है, ल्यूसीन। देखिए
एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है, एसेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड, इसको याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ये तो टोटल 10 है, तो वो है PVT, TIM, HALL, प्राइवेट टीम हॉल। तो देखिए याद करने का ट्रिक ये है, प्राइवेट PVT को बोलते हैं प्राइवेट टीम हॉल, इसको याद कीजिएगा। P से क्या हो गया, देखिए तो ये जो T क्या हो गया, थाइमीन हो गया, आइसोलीसिन, देखिए प्रोलीन हो गया आपका। देखिए पहला क्या है P से फिनाइलेलिनिन, दूसरा क्या है V से वेलिन। इसी तरीके से ये कितना है 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है। इस ट्रिक से जो है प्राइवेट टीम हॉल, इस ट्रिक से आप लोग जो है एसेंशियल एमिनो एसिड के ये जो 10 दिए हुए नाम, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाएगा तो वहां पे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आपको कैसे पता चलेगा एलेनिन, सेरिन, ग्लूटामिन ये कौन एसेंशियल है, ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा। प्राइवेट टीम हॉल ये एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल नहीं पूछा जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः है, वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए राइबोसोम जो है इनका खोज किसके द्वारा किया गया था, एक साइंटिस्ट का नाम है पेलेडे, जॉर्ज पेलेडे, इन्होंने ही राइबोसोम का खोज किया था। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट और मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, वह जो है राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। और यदि पूछा जाए प्रोकैरियोट में कौन सा किस टाइप का रहता है, तो 70S, और यूकैरियोट में जो होता है 80S होता है। तो क्वेश्चन आपका ये बन दिया जाएगा 70S किस चीज के मतलब किस तरीके से बना रहता है, तो वह होता है 50S प्लस 30S, ये कितना 80S हो गया। लेकिन देखिए सिंपल सा जोड़ इसमें नहीं होता, बायो में अलग ही मतलब यहाँ पे बना हुआ है। तो 70S जो होता है 50S प्लस 30S मिलके बना रहता है, और 80S जो होता है 60S प्लस 40S से मिलके बना रहता है। तो आपको ये कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें 80S होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रहता है, तो 70S होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपको एस से पूछ दिया जाए ये क्या होता है, तो ये होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेब्डबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछा जाएगा आपसे 80S में एस का मीनिंग क्या होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 52 है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीवी पनपते हैं। जहां पे यदि कहीं पे देखते होंगे कट वगैरह लग जाता है, वहां पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेफिलोकोकाई, ये बैक्टीरिया है वो वहां पे पनपते हैं। देखिए बेसिलस सोरेस, ये बेसिलस सोरेस जो बैक्टीरिया है यही क्या करता है, फूड पॉइजनिंग जो होता है, जो कि देखते हो कभी किसी को उल्टी होता है, पेट में जलन आना, इस तरीके का जो होता है फूड पॉइजनिंग, तो ये किसके वजह से होता है, तो बेसिलस सोरेस के वजह से होता है। और सैल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड। आपसे पूछा जाएगा टाइफाइड किससे, कौन से बैक्टीरिया से होता है, वह होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है। फिर क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिनम, ये जो होता है ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है ये इससे सीक्रेट होता है। ये जो होता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिनम, ये बैक्टीरिया जो होता है ब्यूटेरिक अम्ल का जो है सिक्रेशन करता है, ये बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। मीन्स हम जो थक्का जो बनता है रक्त का, उसमें किसका रोल है, उसका वो कौन सा है, वो है आपका कैल्शियम है। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को जमने में, थक्का बनने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा भी जो होता है विटामिन के जो होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या, फाइलोक्विनोन, यह भी जो है हमें ब्लड को जमने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपका। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 54 है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो वह कौन सा लिपिड होता है, आपका वह होता है फॉस्फोलिपिड। देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो बना हुआ है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये किस चीज का मिलकर बना रहता है, प्रोटीन का और दूसरा लिपिड का। उसमें प्रोटीन हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे प्रोटीन कितना परसेंट होता है और लिपिड कितना परसेंट होता है, तो प्रोटीन होता है 52% और लिपिड 40% होता है। लिपिड में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है, वह होता है फोस्फोलिपिड होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 55 है, डैश रुधिर में
पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यांदक फिल्टर के रूप में काम करता है। उसका क्या नाम हो जाएगा? प्लीहा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। देखिए, ये शरीर में जो होता है ये स्प्लीन है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में कोई भी यदि पैथोजन, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं, उसको ये क्या करता है, जो कि गार्ड के जैसा काम करता है। कोई बैक्टीरिया आया उसको पकड़ के अपने पास रख लेता है, हमें शरीर को बचाता है बाहर वाले बैक्टीरिया से। वो कौन सा है? प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, मीन्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मीन्स आरबीसी जब यदि मर जा, मतलब उसकी आयु कितनी होती है एक आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स जो होता है इसकी आयु होती है 120 दिन होती है। जब ये अपनी लाइफ पूरी कर लेती है उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में वो चला जाता है। इस वजह से उसे जो है आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। अब देखिए थाइमस क्या होता है? प्रतिरक्षक कार्य होता है, यही हो थाइमस। थाइमस जो होता है, जैसे कोई भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ आदमी देखते होंगे जो कि खुद ब खुद बिना दवाई लिए हुए ठीक हो जाता है। क्यों? ये जो है थाइमस प्रतिरक्षात्मक मीन्स एंटीबॉडी बनाता है, जो कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं उससे लड़ने में ताकतवर रहता है। लेकिन थाइमस क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ जैसे ओल्ड एज होते हैं, बुढ़ापा आता है, थाइमस धीरे धीरे छोटा हो जाता है, यह खत्म हो जाता है। इस वजह से होते हैं वृद्ध लोग, यदि ओल्ड एज पर्सन जो बीमार पड़ते हैं वह जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। छोटे बच्चे में देखते होंगे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? जो कि ये थाइमस जो होता है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फिर दूसरा ये बात क्या है, यकृत क्या होता है? लीवर जो होता है इसको सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। और सबसे बड़ी ऑर्गन पूछा जाए अंग तो वो होता है स्किन, त्वचा होता है। अब इसको मैच करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। राइबोसोम एक झिल्ली होता है, और राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, और लाइसोसोम एक झिल्ली होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पहले का 3, दूसरे का 1 और तीसरे का लाइसोसोम। तो मैंने आपको बोला था दुई झिल्ली कौन सा है, तो दोहरी झिल्ली का 3 एग्जाम्पल होता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कारण मैं जितना ज्यादा से ज्यादा बार बता दूंगा तो आपको ज्यादा रिवीजन होगा, कारण पुराने वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, ये 3 जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, और झिल्ली विहीन ये लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है यहाँ पे दिया हुआ, और लाइसोसोम जो होता है, इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सभी एक झिल्ली होते, एक परतिया होते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 57 है 57, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो वह कौन सा टेम्परेचर है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल बातें हैं। इस टेम्परेचर पे जो है बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 58 है, जानवर में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। तो ग्लाइकोजेन ये क्या होता है? यह एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब हम लोग जानते हैं, जो कि देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी जानवर खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा भी खाना खा लेते हैं तो भी क्या होता है, वो एक ही साथ पूरी तरह से ये जो इतना, यदि हमें हमारे शरीर में इतने खाने की जरूरत है, कभी क्या होता है देखते हैं कोई ज्यादा खाना खा लिया, उसके बाद वो क्या होता है हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, वही एक ही बार सारा जो है यूज नहीं होता है। काहे देखते होंगे कभी पर्सन एक दिन फास्टिंग में भी रहता है, खाली पेट रहता है, उसके बाद वो जीवित रहता है। क्यों? हमारे शरीर में ये जो खाना एक्स्ट्रा खाया हुआ रहता है वो स्टोर्ड रहता है, जमा रहता है। वो कौन से फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजेन में। और ये कहाँ पे जमा रहता है? हमारे लीवर में ये जमा रहता है। और तो आपसे पूछा जाएगा प्लांट एनिमल में जो होते हैं स्टोर फूड या जमा भोजन क्या होते हैं? वह होते हैं ग्लाइकोजेन होते हैं। और यदि आपको पूछा जाएगा पौधे में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है? वह होता है आपका स्टार्च होता है। अब यह क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके, मोनोसेकेराइड क्या हो गया? जो कि सबसे छोटी यूनिट होता है ग्लूकोज का, शुगर का। तो शुगर जो होता है डिवाइड, जैसे शुगर है, इसको डिवीजन करते हैं, पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड जो है सबसे छोटी यूनिट होती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों जो कि पूछा जाएगा, आपको यहां पूछ दिया जाए, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आ सकता है। माल्टोज जो टूटता है
ये डाइसेक्राइड है, तो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना रहता है। तो माल्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज यदि होता है, ये किस चीज से मिलकर बना रहता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में मिलकर बना रहता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन में कौन सा प्ले करता है? तो वह करता है एमाइलेज, चाहे सेलेवरी एमाइलेज हो या पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो। अब देखिए होता क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं स्टार्च, ये क्या है? यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं, स्टार्च किस में टूटता है? माल्टोज में। ये जो है हमारे मुंह में ही इस तरीके से ये प्रोसेस बन जाता है। 30% जो स्टार्च होता है यह टूट जाता है किसमें? माल्टोज में। और 70% जो होता है ये छोटी आंत में स्टार्च का पाचन होता है। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? तो एमाइलेज के प्रेजेंस में। अब बात रहती है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो रहता है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन जो है प्रोटियोज, और ये जो प्रोटीन जो होता है इस तरीके से प्रोटीन, ये प्रोटीएज इंग्लिश में ही लिख देते हैं, प्रोटीएज प्लस पेप्टोन, ये किसके प्रेजेंस में? तो पेप्सिन के प्रेजेंस में। और ये कहां पाया जाता है? अमाशय में। फिर लाइपेज, ये छोटी आंत में पाया जाता है। इंसुलिन क्या करता है? तो हमारे शरीर में ये पेनक्रियाज में दो हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है? जो कि ग्लूकोज का लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए यूज करते हैं? तो यह जो है आपका गन्ने के लिए यूज करते हैं। गन्ने में क्या किया जाता है? जो कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वानस्पतिक प्रसार। मीन्स तने को यदि ये रहा, यदि तने को काट देते हैं ये फिर से उग जाना, यही पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गन्ना हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।